हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल वास्तु और भक्ति संग्रह में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस चैनल पे आपको वास्तु दोषों के सभी प्रकार के उपाय और भक्ति के सभी प्रकार के व्रत कथाएं, उनको करने का फल, ये सब बताया जाएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल वास्तु और भक्ति संग्रह में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए गणेश जी का अति उत्तम व्रत और फलदायी व्रत लेके आई हूँ, जिसको करने से संतान की आयु बढ़ती है, संतान के जीवन के आ रहे सभी कष्ट दूर होते हैं, और यही नहीं, जो भी संतान की कामना करते हैं वो अगर इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे तो उन्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ इस व्रत के बारे में। भगवान श्री गणेश की आराधना सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है और कष्टों को दूर करने वाली होती है। इस चतुर्थी पर व्रत करके गणेश जी का पूजन करने से सारी विपदाएं दूर होती हैं। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस संकटी गणेश चतुर्थी के बारे में। संकटी चतुर्थी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को कहा जाता है। इस चतुर्थी को माघी चतुर्थी या तिल चौथ भी कहते हैं। 12 मास के अनुक्रम में यह सबसे बड़ी चतुर्थी मानी गई है। इस दिन भगवान गणेश जी का आराधना करने से सुख सौभाग्य प्रदान होता है और कष्टों को दूर करने वाली होती है। इस चतुर्थी पर व्रत करके गणेश जी का पूजन करने से सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। शिव रहस्य ग्रंथ के अनुसार आदिदेव भगवान गणेश का जन्म माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ था। पूर्वांचल में इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा दर्शन से गणेश दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। संकटी व्रत करने वाले भक्तों पर श्री गणेश की कृपा बनी रहती है। संकटी चतुर्थी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं के जीवन के सभी कष्ट भगवान गणेश निवारण करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं संकटी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता पर आई विपदा के निवारण के लिए मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। कार्तिकेय व गणेश भी वहीं बैठे थे। यह समस्या सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश में से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। शिव ने कहा, तुम दोनों में से जो पृथ्वी का सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह मंद गति से ले दौड़ने वाले अपने वाहन मूषक के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने उपाय लगाया। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। जब परिक्रमा से लौटे कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे, तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप दूर होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस व्रत को करने की विधि बता देती हूँ। व्रत रखने वाले इस दिन सुबह स्नान करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। अगर कोई किसी कारणवश निर्जल व्रत नहीं रह सकता तो वो दिन में भी फरार खा के अपना व्रत पूर्ण कर सकता है, और रात में चंद्र दर्शन के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। कई जगह महिलाएं पूरे दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करती और अगले दिन इस व्रत को तोड़ती हैं। तो वहीं कुछ स्थानों पर व्रत तोड़ने के बाद फरारी खिचड़ी, मूंगफली या फलाहार खाया जाता है। इस दिन शकरकंद जरूर खाई जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस व्रत की पूजा विधि बता देती हूँ। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सुबह स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद घर के मंदिर को साफ कर पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए एक साफ चौकी लें, जिस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें।
फिर विधि विधान पूजा करें। कुछ जगहों पर इस दिन काली तिल और गुड़ का लड्डू बनाकर उसकी पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर गणेश जी की कथा सुनती हैं। ध्यान रखें, बप्पा की पूजा में जल, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी का जरूर प्रयोग करें, लेकिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि सकट चौथ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण व्रत है। इसको करने से न सिर्फ हमारे संतान को दीर्घायु मिलेगी, वरन संतान की कामना करने वाले सभी लोगों को पुत्र व्रत की भी प्राप्ति होती है।